गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आवर्त सारणी में रासायनिक समीकरण बनता कैसे है आवर्त सारणी में, इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम संयोजी और संयोजकता और मूल इलेक्ट्रॉन और प्रयोग टेबल के विषय में पढ़ा के यूट्यूब पर वीडियो बना के अप टू डेट कर दिए। जो इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले प्रयोग टेबल वाला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद संयोजी संयोजकता और मूल इलेक्ट्रॉन वाला वीडियो देख लीजिए, तब रासायनिक समीकरण बनता कैसे है ये आपको समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं क्लास की ओर। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो सर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका प्रोसेस और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह दिया हुआ है वर्ग 18 परीक्षा में। देखिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अब 87 दे दिया, बोलेगा 87 का संयोजकता कितना होगा। ठीक, तत्व 87 का संयोजकता कितना होगा। ये तो कुछ भी दे दिया, स्ट्रांसियम दे दिया, बोले स्ट्रांसियम की परमाणु संख्या 38 होती है, इसकी संयोजकता निकालें। तो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होगा, सर संयोजकता इसका निकाले तो निकाले कैसे। जो आसान है वो तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन जो भारी रहता है, अब देखिए 20 तक तो ऑलरेडी सब स्टूडेंट निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो आते हैं वो निकालने में दिक्कत होता है। अब देखिए, अब आज ऐसा उपाय बताएंगे जो जिंदगी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप याद रखिए, वर्ग एक में 1 2 3 4 5 6 7 तत्व आते हैं, इसको याद रखिए। ठीक, आवर्त में बात करेगा तो आवर्त ऐसे, यानी कि आवर्त की बात करेगा तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ठीक ना। और वर्ग की बात करेगा तो ऊपर से नीचे। तो हम लोग चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आवर्त वर्ग की ओर चलते हैं। अब देखिए वर्ग 2 में, देखिए वर्ग 1 जो है हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसीसियम है। अब दे दिया फ्रांसीसियम का संयोजकता कितना होगा। अब तो फ्रांसीसियम का संयोजकता कितना होगा, फ्रांसीसियम का तो परमाणु संख्या ऑलरेडी आप याद कर लिए होंगे, लेकिन अगर इसका संयोजकता निकालने के लिए कहेगा तो स्टूडेंट को बहुत परेशानी होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, वर्ग 13 भी लिख दिया यहाँ पे, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18। अब देखिए आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में बाएं और क्या रखा गया, धातु, और दाएं और क्या रखा गया है, ओ धातु, और अंतिम में रखा गया है निष्क्रिय गैस, जिसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। यह वर्ग 18 में रखा गया है। अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं, अगर 114 ऑप्शन दिया हुआ है तो 114 100% है। NCERT के बुक में 114 तत्व है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 4 गो तत्व का क्या हो गया, खोज हो गया, जो हम अंतिम में लिख दिए हैं 118 तक खोज हुआ। अगर 118 ऑप्शन है, 114 नहीं है, तो 118 होगा। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ दे दिया वर्ग 1 का, अब किसी भी तत्व दे दिया, जैसे कि यहाँ लिथियम दे दिया या हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन का पूछेगा संयोजकता कितना होता है। तो अब देखिए, आप तो इसका परमाणु संख्या 20 से कम है तो आप निकाल लीजिएगा, हम बताएं। लेकिन अब देखिए, आप ऐसे याद रखिए कि हाइड्रोजन वाला या वर्ग 1 का जितने भी तत्व हैं सबका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। हम बताए थे K L M और N, ठीक ना। K L M N जो बताए थे, पहले वाला कक्षा हम बताए थे 2 गो बैठेगा, दूसरे वाला में क्या गो बैठेगा, 8 गो, तीसरे वाला में भी 8 गो, फिर 18 गो। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 8 8 18, ठीक ना। 2 8 8 18 आप याद रखिएगा। तो आपको अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते, ऊपर लिख देते संयोजकता को मिटा करके। अब देखिए यहाँ क्या होता है, K L M N, तो क्या होता है 2 8 8 18। तो जब ये होता है, इसका अगर हमको संयोजकता निकालने के लिए कहेगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी देखिए हमें जब आगे बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर हाइड्रोजन का कैसे होता है। हम लिथियम से चलते हैं, सोडियम से चलते हैं, पोटेशियम से चलते हैं, रोबेडियम से चलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, सोडियम को हम पकड़ते हैं, सोडियम का सूत्र होता है Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो हम लोग क्या किए, 11 किए, ठीक है ना।
अब देखिए 11 तत्व जो है, 11 जो है, अब इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे या कक्षा में बांटेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। इसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 हो। अब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और संयोजकता का मतलब होता है, हम बताए थे संयोजकता का मतलब होता है त्याग प्लस ग्रहण, त्याग प्लस ग्रहण होता है। तो त्याग कितना कर रही है, 1 को त्यागेगा, कि इसमें 8 को इलेक्ट्रॉन का जरूरत, 8 को बैठना चाहिए, बैठा 1 है, जहां क्या रहेगा 7 को रहेगा, उसको क्या करेगा यहां से वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक, बात समझ गए। अब चलिए यहाँ पे इसका संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब देखिए सोडियम वाला घर का अगर इसका 1 हो रहा है तो पोटेशियम का भी 1 होगा। अब देखिए हम निकाल के बता देते हैं, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, 2 8 2 10 और 8 18 1 19। इसका भी संयोजकता कितना हो गया, 19 हो गया। ये वाला घर का जितना भी है सबका कितना निकलेगा, 19 ही, संयोजकता 1 ही निकलेगा। अब चलिए वर्ग, बात समझ गए, वर्ग 1 का संयोजकता याद रखिए आप कितना होता है, 1 होता है। और क्या, अब देखिए अब धातु क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। हम इससे पहले बोले कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ धातु को रखा गया है। धातु आप लोग पढ़ते हैं, धातु धन आयन होते हैं। तो धन आयन क्यों होते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वही अपना पैसा को त्यागेगा। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाता है, धन आयन हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ आगे हम लोग समझते हैं वर्ग 2 के विषय में। अब वर्ग 2 में क्या दिया हुआ है, तो चलिए सबका एक एक को दो एग्जाम, जैसे मैग्नीशियम दिया हुआ है, Mg दिया हुआ है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। अब जब 12 होता है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे KLmn करेंगे, 2 8 8 18 करेंगे। जब इसका हम ये किए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो 2 8 8 2 10 2 12। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 12 हो गया। संयोजकता का मतलब ये होता है त्यागेगा कितना इलेक्ट्रॉन, त्यागेगा और कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब चलिए यहाँ जैसे कैल्शियम दिया हुआ तो इसका संयोजकता कितना हो गया, वर्ग 2 वाला घर का कितना संयोजकता हो गया, 2। अब देखिए कैल्शियम इसके वाले घर का लेते हैं, ठीक ना। अब कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 20 होती है। जब 20 होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 8 2 10 8 18 और 2 20 हो गया। तो इसका संयोग 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 होती है। 2 को क्या करेंगे, त्यागेंगे। जब त्यागेंगे तो इसका भी क्या हो गया, इसका संयोजकता भी कितना हो गया, 2। तो आप समझ गए, मतलब वर्ग 2 का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। तब क्या करेगा, इसीलिए ये सब क्या हो धातु। और वर्ग 1 को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको क्या हम लोग चाकू से काटते हैं। तो परीक्षा में कई बार पूछे गए 10वीं के एग्जाम में, कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काटते हैं। ठीक, तो आप याद रखिए सोडियम कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, कौन सा ऐसी धातु है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग 1 वाले जितने भी तत्व होते हैं सबको क्या कर कहाँ रखते हैं हम लोग, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। अब देखिए वर्ग हम लोग 13 पे आते हैं, तो इसका संयोजकता हमको निकालना है। अब इसका संयोजकता निकालना है। अब देखिए यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है और एल्युमिनियम का हम परमाणु संख्या लिख दिए हैं। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन की परमाणु संख्या 3 होती है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन पहले KLmn करेंगे, यही ना। अब इलेक्ट्रॉनिक 2 और 1 करेंगे, यही ना। जब 2 ना 5 ना परमाणु संख्या है तो 5 है, तो 2 और क्या करेंगे हम लोग, 3 करेंगे। जब 2 और 3 करेंगे, अब देखिए इसके संयोजकता का मतलब होता है 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 गो। तो इसका संयोजकता भी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। तो हम लोग 13 लिखेंगे, इसका संयोजकता 2 8 2 10 3 13। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन या त्याग क्रिया ग्रहण कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 3 गो करेगा। तो वर्ग 13 वाला ग्रुप का जितने भी तत्व हैं इस सबको क्या क्या कहा जाता है, इसका संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। बात समझ गए। अब चलिए वर्ग 14 पे आते हैं।
तो वर्ग 14 पे जैसे हम लोग आते हैं तो इसमें आ जाता है कार्बन, ठीक है ना। वर्ग 14 में आते हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक। अब 6 होती है तो इसका K, L, M और N करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 18 लिखेंगे। तो अब देखिए इस पहले वाला का 2 को, दूसरा वाला में 4 को। अब संयोजकता का मतलब भी होता है त्याग प्लस ग्रहण। अब देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकता है। इसी को कहा जाता है मौके पे चौका। जैसा सिचुएशन आएगा वैसा काम करेगा कार्बन। और कार्बन वाले घर का जितने भी तत्व है सब काम यही करेगा। अब देखिए सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ब्रोमीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोनियम हो गया, पोलेनियम हो गया। ये सब क्या है उपधातु। परीक्षा में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए इसका एक ट्रिक आता है, जिसके अंतिम में मोह है, जिसके अंतिम में मोह है तो वह धातु होगा। बात समझे, जिसके अंतिम में मोह है वह धातु होगा और जिसके अंतिम में नो है वह अधातु होगा, ठीक है ना। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम परीक्षा में दे दिया जाता है, इस पे विद्यार्थी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, तो यह एक उपधातु है। बात समझिए। अब देखिए यहाँ सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन इसी को देखिए ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं। जो ये क्या करता है, ये बॉर्डर लाइन तत्व जो है जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं, धातु को अधातु से अलग करने का काम कौन करता है, ये बॉर्डर लाइन तत्व उपधातु जिसको कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बात समझ गए। अब चलिए हम लोग आते हैं कहाँ, अब आते हैं नाइट्रोजन पे। वर्ग 15 पे आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पहले हम लोग लिखे KLMN, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 8, 18 करेंगे। तो इसका संयोजकता निकालना है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होती है, हम लोग 7 लिखेंगे, 2 और 5 हो जाएगा, यही ना। अब 2 और 5 हो जाएगा, 5, 2, 7। अब अपने स्तर से सोचिए, इधर जब हम जा रहे हैं गैस मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ये वाला जो वो धातु के दाएं तरफ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु के दाएं तरफ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो धातु कहते हैं। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन आ गया, अंतिम में नो आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नियॉन आ गया। नियॉन ऐसे अक्रिय गैस है, ठीक ना। आयोडीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया। लेकिन सल्फर, पोटेशियम, सल्फर और फास्फोरस ये सब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कहाँ थे नाइट्रोजन पे। अब देखिए इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा है, 5 गो बैठा है। जब 5 गो बैठा है, अब क्या करेगा, जहाँ 3 गो रहेगा तो उसको पकड़ के ला के अपने वाला कक्षा में क्या करेगा, बैठा देगा। तो वही करेगा। अब तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ गए। अब जहाँ दिया है पोटेशियम, फास्फोरस दिया हुआ है, तो फास्फोरस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसका परमाणु संख्या 15, 2, 8, 10 और 5, 15। अब क्या करेंगे, 3 गो इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी अपने घर में लाएगा तो इसका भी संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 क्या करेंगे हम लोग, 8 जब करेंगे, 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो 2 और 6 हो जाता है। अब क्या करेगा, ये 2 गो क्या करेगा, अपने घर में ग्रहण करेगा। तो 2 गो जब लाएगा इसका संयोजक मतलब ग्रहण कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ आते हैं हम लोग कहाँ, फ्लोरीन पे। फ्लोरीन को क्या, जब ये ग्रहण किया इसीलिए क्या हो गया, ओ धातु। इसीलिए ओ धातु क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 9 है। तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 2 और 7 हो गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करेगा तो वर्ग 17 वाले सब का क्या हो जाएगा। ऐसे यदि आयोडीन का संयोजकता कितना होता है, आपको याद कर रखना पड़ेगा कि वर्ग 17 वाले जितने भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं या धातु होते हैं, सबका संयोजकता 1 होता है। ये आप अगर याद रख लिए तो समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण बनता कैसे है वो हम आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं वर्ग 18 पे। वर्ग 18 पे हम लोग आते हैं नियॉन पे, आर्गन पे। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2, 8 कितना हो गया नियॉन का। तो अब क्या हो गया, अब नहीं तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, ना ही ग्रहण कर सकता है। इसका
दो होता है और संयोजकता भी दो होता है, इसीलिए वर्ग इसको 18 में रखा गया। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीरो वर्ग भी कहते हैं, या अक्रिय गैस कहते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं, बहुत सब्री से आप लोग को इंतजार है कि सर समीकरण बनता कैसे है। अगर ये बातें आप लोग याद रख लिए तो हम दिमाग में आपको डाल देंगे कि सर समीकरण बनता कैसे है, ठीक ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी सुबह हम 5 बजे वीडियो अप टू डेट करें तो आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आए, जिसको भी यहाँ दिक्कत होता है। अब चलिए हम लोग आते हैं कहाँ, रासायनिक समीकरण पे, ठीक ना। रासायनिक समीकरण, रसायन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, CHEMICAL रिएक्शन। अब देखिए कि सर केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले देखिए, एक होता है क्या, प्लस, एक होता है माइनस, और एक होता है माइनस और एक माइनस। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन, CTION रिएक्शन। अब देखिए प्लस प्लस या प्लस जीरो या माइनस जीरो। अब इसमें हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन, नो REACTION रिएक्शन। अब बात को समझिए, सर प्लस किसे कहते हैं या माइनस किसे कहते हैं। अब एक बात याद रखिए, जब भी रिएक्शन होगा 80% जो होता है धातु और अधातु में रिएक्शन होता है। ये नहीं कि हम धातु धातु में रिएक्शन करा दिए। धातु और अधातु का मतलब हम लोग सर कैसे निकालेंगे, धातु और अधातु। अब देखिए, जब हम धातु और धातु पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। जब धातु और धातु हम पढ़ाएंगे तब उस समय आपको समझ में आएगा कि सर धातु कहते किसे हैं और कैसे हम लोग पहचान कर सके कि यह धातु है। इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। अब देखिए, हम बताएं जिसके अंतिम में मो है वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। जिसके अंतिम में नो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। लेकिन बीच में एगो क्या आ जाता है, अपवाद सिलिकॉन और जर्मेनियम सब आ जाता है, उप धातु के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए, एक तो पहचान होता है, जिसके अंतिम में मो है वह धातु होगा और जिसके अंतिम में नो है वह अधातु होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या हो जाते हैं, अपवाद स्वरूप आ जाते हैं, जो कि धातु के अंतर्गत आता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए, जब भी रिएक्शन होगा प्लस माइनस में होगा या माइनस माइनस में होगा, और प्लस प्लस कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, प्लस और जीरो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, माइनस और जीरो कभी रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए, प्लस माइनस का मतलब होता है जिसका संयोजकता प्लस में होगा उसमें रिएक्शन, प्लस और माइनस में होगा उसका रिएक्शन होगा। अब देखिए, हम लोग धातु को धन आयन क्यों कहते हैं, जिसके अंतिम में हम क्या बताएं, मो है। जैसे सोडियम, सोडियम के अंतिम में क्या है, मो है, सोडियम। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम को Na लिखते हैं 11 होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 हो जाता है, 8 हो जाता है और 1 हो जाता है। इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है ना, संयोजकता। संयोजकता जब 1 होता है तो अब देखिए, संयोजकता 1 है, इसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा, एगो। तब ये क्या करे, एगो को त्याग देगा। तो इसीलिए तो धातु क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धातु होता है और धातु धन आयन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ओ धातु जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या जब 17 होती है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 8 10 1 10 और 7 17। इसके बाटम के क्षम कितना इलेक्ट्रॉन, 7 गो। जब 7 गो इलेक्ट्रॉन है, अब ये नहीं सोचेगा कि अब बैठना चाहिए मेरे पास कितना, 8 गो, और बैठा यहाँ कितना है, 7 गो। अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने से अपने कक्षा में ला लेगा। जब अपने कक्षा में लाएगा, कहाँ से, धातु से। जब धातु से लिया, ये अपना ऋण कर्जा ले करके अपना घर को पूरा किया, इसीलिए क्या हो गया, यह ऋण आयन हो गया। इसीलिए ओ धातु क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। और ओ से ओ धातु और ओ से अम्लीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब देखिए, जब भी रिएक्शन होगा प्लस माइनस में, अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम और बेहतरीन
तरीका से समझाते हैं। अब अपने स्तर से सोचिए, जब भी शादी ब्याह होता है तो लड़का लड़का में थोड़ी ना होता है। जब भी शादी ब्याह होगा लड़की और लड़का में होगा, लेकिन कुछ कुछ लड़की और लड़की में भी शादी हो जाता है, वो अलग मैटर है, अपवाद स्वरूप आते हैं, उसके हम आगे बताएंगे कैसे होता है। तो क्या बताएं हम लोग, जब भी शादी ब्याह होता है लड़का रहेगा, एक लड़का का पक्ष रहेगा और एक लड़की का पक्ष रहेगा। तो हम लोग आप लोग आगे पढ़िएगा रीजनिंग में, जहां लड़का का बात हुआ तो वह हमेशा प्लस में होता है, जब प्लस में होता है, और लड़की क्या होती है, माइनस में होती है। ये बातें आप याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ लड़का रहेगा और एक तरफ लड़की रहेगी, तभी शादी हो सकता, अन्यथा शादी नहीं होगा। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अब चलिए हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन से, कैसे आखिर केमिकल रिएक्शन बनता कैसे है, इसकी ओर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ दिया क्या हुआ है, अब हम लोग रासायनिक समीकरण जो बनाएंगे Na+Cl, यही ना। अब यह सब समीकरण बनेगा कैसे, अब देखिए हम बताएं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना 11, और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अगर हम लोग सर जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। बात समझे। अब देखिए यहाँ पर, अब कर्जा और उसी से लेता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बेसियों में घूमेगा, या जिसके पास, और कर्जा वही लेगा जिसके पास, अब देखिए अब क्या कर लिए हैं, लिल्टर उल्टर करके छज्जा तक पहुंचा दिए हैं, मतलब खाचा जो जिसको कहता है वहां तक पहुंचा दिया है। इसके बाद आप ढलैया के लिए सोचिएगा। अब सोचिएगा हम सर तरिए खान रहे हैं और ढलैया के लिए कर्जा लेंगे, तो दूसरा आदमी भी दूसरेगा कि नहीं पहले वहां तक पहुंचो तभी, यही ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, सोडियम है और क्लोरीन, इसका रिएक्शन कराएंगे, शादी ब्याह कराएंगे। एक तरफ सोडियम मोह मिल गया तो ये प्लस में होगा, क्लोरीन मिल गया तो क्या मिल गया, माइनस में मिल गया। इससे पहले क्या बताया, हम बता दिया कि ओ धातु, एक तरफ क्या मिल गया, ओ धातु मिल गया, ठीक ना, एक तरफ क्या मिल गया, धातु मिल गया। तो ये क्या मिल गया, प्लस में मिल गया, ये क्या मिल गया, माइनस में मिल गया। माइनस का मतलब क्या बताए, लड़की, और प्लस का मतलब क्या बताए, लड़का, ठीक ना। अब देखिए, अभी दोनों का शादी विवाह कराएंगे, जब शादी विवाह कराएंगे तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सोडियम Na है तो अब यह एक इलेक्ट्रॉन बेसिया में घूम रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इस पर पावर 1 दे देते हैं। और प्लस यहाँ देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, -7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। आप इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप इसको -1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जब -1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो अब क्या हो गया, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा, इसका वाला पावर इस सोडियम पे आ जाएगा और इसका पावर इस पर आ जाएगा। मतलब ये हो रहा है Na-1 पावर हो गया और Cl+1 पावर हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NaCl और NaCl। अभी क्या हो गया, सोडियम और प्लस क्लोरीन को मिलाकर क्या बना दिए हम लोग, सोडियम क्लोराइड। बात समझ गए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर कमेंट में लिखिए कि सर कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। अब चलिए परीक्षा में तो इस विधि से आप बना दीजिएगा। अगर यह भी समझ में नहीं आया और इससे अच्छा और बेहतरीन ट्रिक हम क्या कर रहे हैं बताने वाले हैं, जो आप ये वाला ट्रिक आप बहुत अच्छा से देखिए तो आप क्या कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ Na है, अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, किताब में इसी तरह बिंदा से दिया हुआ रहता है। बिंदा का मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता सर ये बिंदा दिया क्यों रहता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, क्लोरीन दिया है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 7 को था तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 कर देंगे। तो बस यही क्या हो गया, इस तरह से लिख दिया NaCl। ये अपना संयोजकता, या तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये अपना घर पूरा कर लिए और घर पूरा करने के बाद क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यह सब बातें नोट जरूर कीजिए, हम साइड हो गए। अब चलिए आगे आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शुरू से अंत तक
जरूर देखिए, और लाइक कमेंट शेयर ये सब में कमी नहीं होना चाहिए, ये अपना चैनल है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ आगे दिया हुआ है क्या करना है हमको, Na+O दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ मिल गया मेरे पास क्या, सोडियम मिल गया, यही ना। सोडियम मतलब क्या हो रहा है, ये धातु हो रहा है, ठीक। धातु जब हो रहा है तो ये प्लस में होगा, जब प्लस में होगा तो ये लड़का होगा, बात समझ गए। और लड़का यहाँ क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, लड़की, वो धातु हो रही, वो धातु हो रहा है, वो धातु का मतलब होता है लड़की हो रही है, यही ना। और हम लड़की अभी बताएं कि लड़की माइनस में होती है, ठीक ना। जब लड़की माइनस में होती है तो इसको हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर आप देखिएगा कितना होता है, 8 होता है, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और हम अब करेंगे क्या, ये दोनों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 हो गया, बात समझ गए। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे 2 और 6 होगा, जब 2 और 6 होगा तो अब क्या करेंगे सर जी, अब देखिए यहाँ Na है, Na⁴ दे देंगे, और प्लस क्या है, क्या है, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन पे पावर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण क्यों करेगा, क्यों, वो धातु है, और वो धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ग्रहण जब करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो अब क्या हो गया, ये दोनों का, इसका हम क्या बताए, इसका वाला पावर इस पे और इसका वाला पावर इस पे हम लोग कर देंगे, आप कर दीजिए। तो Na है और प्लस O है, इसका वाला पावर यहाँ भेजना है, यहाँ का पावर यहाँ भेजना है। तो Na-O को क्या करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ये मैथ नहीं है जो कि हम लोग माइनस पावर लिखेंगे। तो और हम लोग क्या करते हैं, ये पावर जितना रहता है प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम सिर्फ उतार देते हैं, Na2OH हो जाएगा, बात समझ गए। और एक वाला पावर को हम लोग लिखते हैं ना, तो क्या हो गया, Na+O बराबर हो गया Na2O, बात समझ गए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी की बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर आप हमको कमेंट जरूर कीजिए कि सर यहाँ हमको क्या हो रही है, दिक्कत और परेशानी हो रही है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है Na+N मतलब नाइट्रोजन, सोडियम दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या 11 7 होता है। जब 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले सोडियम का करेंगे 2 8 1 होगा, ठीक ना। अब सोडियम का अगर हम लोग नाइट्रोजन का करते हैं 2 और 5 हो जाएगा। हम इससे पहले संयोजकता बताए कि अब देखिए यहाँ K L M और N, अब नाइट्रोजन पे चल रहे हैं 2 गो 5 गो, और ये वाला 2 8 8 18 बताए थे। तो अब देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ठीक ना। और बैठा के वो है 5 गो, अब कान पकड़ के उठा के क्या कर देगा, यहाँ 3 गो इलेक्ट्रॉन बैठा देगा, तो ये क्या हो गए, वो धातु हो गई, इसीलिए क्या हो जाते हैं, ऋण आयन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ Na पे पावर 1 हो जाएगा, अब प्लस N है, N पे पावर -3 हो गया। अब इसका वाला पावर इस पे और इसका वाला पावर इस पे, तो Na+N बराबर लिख सकते हैं Na3 और N डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, सोडियम और सल्फर दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ सोडियम है, तो सोडियम क्या है, हम इससे पहले बताए सोडियम क्या होता है, धातु होता है जिसका परमाणु संख्या 11 और सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। अब जी दोनों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 8 2 10 और 6 16। तो इसका क्या हो गया, Na पर पावर 1 और प्लस S है, S पे पावर -2 हम ऐसे लिख सकते हैं।
या तो कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है Na+1 रहता है और S++ ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। या तो कभी कभी क्या करते हैं, किताब में ऐसे दे देते हैं, एगो बिंदा दे देते हैं और प्लस में क्या दे देते हैं 6 गो, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या करते हैं, ये अपना संयोजकता ये वाला अगर विद्यार्थी को बताए तो उतना समझ में नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, इसी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या बताए, इसका वाला पावर इस पे और इसका वाला पावर यहाँ सॉरी नहीं -9 होगा, -2 ना। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो Na और 2 हो जाएगा और S हो जाएगा। बात समझ गए, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं कहाँ, आगे की ओर आते हैं। आगे जो दिया हुआ है कैल्शियम है प्लस ऑक्सीजन है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको बेहतरीन समझाने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम है प्लस ऑक्सीजन है, यही ना। अब देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, कैल्शियम, अब देखिए कैल्शियम है तो इसके अंतिम में मोह आ गया तो क्या हो जाएगा धातु। जब धातु हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या है, ऑक्सीजन इसके अंतिम में नो है तो क्या हो जाएगा ओ धातु। तो ओ धातु हम बताए तो ऋण आयन होते, माइनस में होगा मतलब लड़की होगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक 2 8 2 10 8 18 और 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन 2 और 6 हो जाएगा। जब 2 और 6 हो जाएगा तो कैल्शियम पे हम लोग सर प्लस प्लस 2 लिख सकते हैं ना, और प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे माइनस माइनस ऐसे लिख सकते हैं, या O-2 भी लिख सकते हैं और Ca+2 भी लिख सकते हैं। जब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों माइनस प्लस क्या हो जाएगा CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। या आप जो दूसरा तरीका बताएं Ca+ इस तरह से बिंदा देने वाला है और क्या O है तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको संयोग कराएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक ना। आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कीजिए, ठीक। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कैल्शियम और क्लोरीन दिया हुआ है। तो कैल्शियम का हम ऑलरेडी बता दिया संयोजकता कितना होता है, फिर से बता दें। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और संयोजकता अभी कितना हो जाएगा, अभी तुरंत इससे पहले बताया कि क्लोरीन है 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 8 2 10 8 18 और 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 10 7 17 हो जाएगा। तो Ca पे पावर +2 हो जाएगा और Cl-1 हो जाएगा। तो इसका अगर केमिकल रिएक्शन हम करते हैं क्या हो जाएगा, Ca और Cl2 हो जाएगा। बात समझ गए, हमको लगता है कि आप लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Ca+N दिया हुआ है। तो अब कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या इससे बताया पहले 7 होता है। अब देखिए 2 8 2 10 8 18 और 2 20। अब नाइट्रोजन का करेंगे 2 और 5 हो जाएगा, यही ना। अब देखिए Ca पर हम +2 पावर लिखेंगे और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे पावर -3 लिखेंगे। जब नाइट्रोजन पे पावर -3 लिखेंगे, इसका पावर इस पे, इसका पावर इस पे चल जाएगा। तो Ca3N2 हो गया। इसी तरह रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। अब देखिए Al+Cl, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। अब 2 8 2 10 3 13, इसका करेंगे 2 8 2 10 और 7 17। तो मतलब Al पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। धातु है इसीलिए प्लस में होगा और वो धातु है Cl माइनस करेंगे। अब इसका पावर इस पे, इसका पावर इस पे हो जाएगा। तो Al3 हो जाएगा। एक का पावर हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे दिया हुआ है Al और N हो जाएगा, यही ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, Al एल्युमिनियम की संयोजकता परमाणु संख्या 13, संयोग 2 8 2 10 3 13। नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो 2 8 5 हो जाएगा। अब किसका पावर, एल्युमिनियम पे पावर हो जाएगा कितना, 3, प्लस में 3 हो जाएगा। और नाइट्रोजन पे भी पावर हो जाएगा -3, ये माइनस प्लस कट गया तो क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ आगे देखते हैं। अब सल्फर है और क्लोरीन है। अब देखिए सल्फर भी क्या होता है, ओ धातु होता है और क्लोरीन भी ओ धातु है। तो दोनों में रिएक्शन होगा, बात समझे। तो सल्फर क्या है, इसका सल्फर की परमाणु संख्या कितना होती है, 16 होती है और क्लोरीन 17 होता है। तो इसका 2 8 2 10 और
16 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 और 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो सल्फर पे पावर कितना लिख सकते हैं, तो -2 लिख सकते हैं, और क्लोरीन पे पावर क्या लिख सकते हैं, -1, इसका पावर इस पे, इसका पावर इस पे हो जाएगा, तो HCl2 हो जाएगा। ठीक, हमको लगता है कि आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है नाइट्रोजन और पी दिया हुआ है, ये ना पी का मतलब क्या होता है, आप कमेंट में जरूर बताइए। ये वाला और 2 को हम क्या देते हैं, HW देते हैं N+O। ये क्या करते हैं हम, आप लोग को क्या करते हैं, HW में देते हैं। आप क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से कमेंट कीजिएगा, तो फिर से हम नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।